मैं लेके आया हूँ मोशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको करके आपको बहुत ही मजा आने वाला। तो आइए हम लोग मिलके साथ में सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू 3/4 द पावर ऑफ टाइम। हाउ डज डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम। मतलब यहाँ पे गिवन की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है टाइम के पावर 3/4। तो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन का कैसा रिलेशन होगा, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ बेटा। तो देखो यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है ये बोला है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/4 पावर ऑफ टाइम। ओके, इतना समझा। अब इनका ये कहना है कि डिस्प्लेसमेंट का कैसा रिलेशन आएगा। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बेटा तो कांस्टेंट यूज करते के 3/4। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। आपको पता है वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो आपको क्या करना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहां से आप मुझे बताओ ds इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, v इंटू dt। बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, s। ds करते हैं तो पूरा s मिल जाता है हम लोग को फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां से b की वैल्यू यहां पुट कर लो, k t⁴ इंटू dt। इंटीग्रेट कर लीजिए तो k तो बाहर हो जाएगा और पावर देखो इंटीग्रेशन आपको पता है x⁴n इंटू dx। क्या लिखते हैं हम लोग, पावर एक बढ़ा देंगे वही पावर डिनोमिनेटर में ले आएंगे, यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1। कांस्टेंट नहीं ऐड करना आपको, ठीक है ना। तो t⁴ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 1। इतना समझा आपको, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो t कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 3 तो 7/4 हो जाएगा। 3 प्लस 4 करोगे कितना, 7/4 होल डिवाइडेड बाई 7/4। तो यहाँ पे जो k है और 7/4 ये सब तो कांस्टेंट है। तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट का कैसा रिलेशन है, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁴ ऐसा रिलेशन आ रहा है। ये करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है ना, समझ में आया। अब हम लोग को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो आपको पता है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, d/dt k t⁴ तो यहां से k बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन आपको पता है d/dx x⁴n। तो पावर आगे आएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पावर कितना, 3/4 बाहर आ गया और पावर में एक कम कर लो, 3/4 - 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3/4 के t⁻⁻⁴। मतलब जो एक्सीलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻⁻⁴। दैट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जेईई मेंस और नीट में आते हैं बेटा, आते ही रहते हैं। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखना आपको, ठीक है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन अब लिखने जा रहा हूं, तो टाइम को आपको सेव करना है। तो क्वेश्चन मेरे साथ नोट करते रहिए, मैं स्क्रीन पे भी क्वेश्चन को लगा दूंगा, आप उससे भी क्लियर कर। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द रिलेशन t is equal to ax² plus bx if instantaneous velocity and acceleration of a particle are b and a given है respectively. Prove that, ये जेईई में आया था बेटा 2005 में। तो प्रूव करना a is equal to -2ab³। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ बेटा। करना क्या है, सोल्यूशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, पहले t को लिखना है। t क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ देखो ax² और प्लस के क्या है bx। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग dt/dx तो आप बताओ इसका क्या आएगा, 2ax और प्लस b। ये हम लोग का देखो वेलोसिटी तो नहीं है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो उल्टा है। तो अगर वेलोसिटी लिखना है तो ये होता है बेटा dx/dt। इसका मतलब ये रेसिप्रोकल कर लोगे तो आ जाएगा, मतलब 2ax प्लस b और कितना है बेटा -1। देखो जब रेसिप्रोकल करोगे, देखो dx/dt या dt/dx, तो इसका रेसिप्रोकल ये आ जाएगा, ये वेलोसिटी होता। क्लियर है, तो ये वेलोसिटी हम लोगों को मिल गया। अब इसी को वापस के अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन ए क्या होता है बेटा, आइए समझते हैं। आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं बेटा क्या चीज, dv/dt। क्या लिखते हैं, dv/dt। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है, जो वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, तो पोजीशन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं dv/d क्या चीज
इंटू dx बाई dx। तो ये लिख सकते हैं b dv इंटू dx, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो आप मुझे बताइएगा अगर हम इनका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, क्या चीज डिफरेंशिएशन, तो देखो b तो b रहने दो, b रहने दीजिए, d बाई dx इसका हमें करना बेटा 2ax प्लस b माइनस पावर 1, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, पावर आगे आएगा, तो पावर आगे आएगा तो माइनस b हो जाएगा, और पावर में एक कम कर लो, 2ax प्लस b माइनस 1 था, और माइनस 1 और कम करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और वापस के 2ax का इसका कितना लिखोगे, 2 आ जाएगा, 2a आ जाएगा। क्लियर है? अब नोटिस करिए ये जो हमारा वेलोसिटी है, अगर इसको बोथ साइड स्क्वायर कर ले तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये चीज आपको नहीं नजर आ रहा, 2ax प्लस b पावर माइनस 1 था, स्क्वायर करोगे तो माइनस 2 ऐसा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे वो चीज आ रहा है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन इधर से हमें मिला a इज इक्वल टू माइनस 2a, क्या मिला बेटा, 2a b इंटू बी स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर कितना होता है, b क्यूब। ये आपको जेई में आया हुआ था कि प्रूव कर दीजिए आपको। तो देखो कितना आसान तरीके से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को यूज किया और प्रूव कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा, अ बर्ड फ्लाइज फॉर 4 सेकंड विद अ वेलोसिटी v is equal to t minus 2 meter per second in a straight line where t in second, calculate the डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड। बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया इन 4 सेकेंड में। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से बेटा। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अब ये चीज हम बात करते हैं एट t इज इक्वल टू 0। तो जब 0 सेकेंड रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहा होगा, तो आइए चेक कर लेते हैं। v इज इक्वल टू मॉड ले लो t माइनस 2। तो जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी, आप खुद देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0 माइनस 2, इसका मॉड ले लो आप, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, कितना 2 मीटर पर सेकेंड। जब वो जर्नी स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोगों को पता चल गया। अब देखते हैं 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे देखो क्या आ रहा है वेलोसिटी, लिखेंगे 2 माइनस 2, क्या लिखेंगे बेटा 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0, तो ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी टर्निंग पॉइंट है। पहले स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकेंड थी, धीरे धीरे स्पीड क्या हो गया 0, फिर वापस के 2 के बाद देखो क्या होने वाला, और ये भी हम लोग को पता 4 सेकेंड पे देख लेते हैं, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पे कितना लिखोगे, 4 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब इस टाइम 4 सेकेंड पास हुआ तो भी उसकी स्पीड कितने गेन कर लिया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर अगर टाइम प्लॉट करते हैं और इधर वेलोसिटी, तो आपको पता है पहले जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी कितना है बेटा 2। जब टाइम आपका 2 हो गया तो वेलोसिटी कितना हो गया 0। जब टाइम आपका 4 हो गया तो वेलोसिटी फिर वापस के इसी लाइन पे मिला। मतलब आप देखो कैसे चेंज कर रहा है, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये एरिया अगर आप निकाल लेते हो बेटा तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व के बीच अगर एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो एरिया गिव अस डिस्टेंस, क्या मिल जाएगा डिस्टेंस। तो एरिया जो है बेटा, एरिया ही अपना क्या रहेगा डिस्टेंस, और एरिया क्या है ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस, बेस कितना बेटा 2, और इंटू हाइट, हाइट कितना बेटा इसका 2 है, प्लस इसका हाफ, बेस कितना आएगा 2 और हाइट भी रहेगा 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर। कितना चला होगा बर्ड्स, 4 मीटर कवर किया होगा। आई थिंक समझ में आ गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। अब हम मूव करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। बॉडीज ए एंड बी आर थ्रोन वर्टिकली, जैसे अपने पास एक बॉडी है, एक को मैंने फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से और दूसरे को फेंक दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इन दोनों के बीच की गैप कितना आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का, मैंने करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। नहीं क्लियर है तो वापस मैं आपको समझाता हूं। देखो आपको निकालना है सेपरेशन, आपको बताना रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या चीज, अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप लिखोगे कितना आ जाएगा, बोलो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो 10 - 5, तो आंसर मतलब ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है
तो आपको नहीं पता है कि डिस्टेंस कितना होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, सब बच्चे को पता होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या लिखोगे? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड रिलेटिव कितना मिल रहा? 5 मिल रहा। तो आप लिखोगे 5 इनटू टाइम कितना बोल रहा? 1 सेकेंड। तो 1 पुट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर। क्लियर है? यस, कोई डाउट नहीं। तो देखो वर्टिकली अपवर्ड में फेंक रहा भाई, एक को फेंक रहा 5 से और एक को फेंक रहा 10 से, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। 1 सेकेंड के बाद कितना गैप आ जाएगा? तो 5 मीटर का गैप आ जाएगा दोनों के बीच। क्लियर है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इसको याद कर लेना आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ। जैसे कि एक बॉल है अपने पास, क्या बेटा? बॉल है। इस बॉल को फ्रीली मैं रिलीज करता हूँ तो ग्राउंड तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगता है? आइए समझते हैं। तो अगर ये बॉल है, आप इसको फ्रीली छोड़ दोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसको ग्राउंड तक h हाइट का अगर टावर है तो इस टावर से जब रिलीज करोगे तो ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते इसको टाइम कितना लगेगा? तो आप याद रखिएगा 2h/g, अंडर रूट 2h/g। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप ले लो इसको, ठीक है ना? h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है ना? तो जब उससे हम प्रूव करेंगे तो t इक्वल टू 2h/अंडर रूट में आ जाएगा g, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो सेम चीज सिचुएशन को समझिएगा। एन एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब एक लिफ्ट हो गया ना, ये लिफ्ट है। ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, कितने से? इन विच अ मैन इज स्टैंडिंग, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है लिफ्ट में, एंजॉय कर रहा है। मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट की 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा ऊपर। एट सम स्टेट, किसी टाइम पे वो क्या करता है? व्हेन स्पीड ऑफ एलिवेटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, एलिवेटर की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। द मैन ड्रॉप्स अ कॉइन, 1 रुपीज का सिक्का वो छोड़ देता, राइट? कितने हाइट से? मान लो ये एलिवेटर है, कितने हाइट से छोड़ता है बेटा? 2 मीटर से छोड़ देता, ठीक है ना? ऊपर जा चुकी है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कॉइन टू रीच द फ्लोर। इसको यहाँ से जो कॉइन है 1 रुपए का सिक्का, इसको यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सेम फार्मूला सोचो। लेकिन एक बात ये है, जो जी होता है हमेशा डाउनवर्ड होता है। क्वेश्चन में बोला है ये 9.8 ले लो, कितना ले लो? 9.8 ले लीजिए। तो आप बताओ जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा वो क्या लिखेंगे? g प्लस a। देखो आप इसको रेस्ट में एज्यूम करोगे तो a ऊपर है तो a नीचे आ जाएगा, तो नेट यानी g इफेक्टिव की बात करेंगे हम लोग तो g प्लस a आ जाएगा। और g की वैल्यू 9.8 और प्लस के 1 तो आ जाएगा 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर g इफेक्टिव। फार्मूले का यूज करते हैं लोग, तो यहाँ पे g इफेक्टिव वाला यूज कर लो। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2, 4 हो जाएगा क्योंकि हाइट दिया ना क्वेश्चन में 2, कितना दिया बेटा? 2 मीटर दे रखा है। g इफेक्टिव कितना आ रहा है हम लोग का? 10.8, कितना है? 10.8। जब सॉल्व करेंगे हम लोग को तो सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आता है बेटा, 0.61। मैं लिख दे रहा हूँ 0.61 सेकेंड। इतना सेकेंड भाई साहब को लग जाएगा ग्राउंड तक पहुंचने में, फ्लोर तक पहुंचने में। तो आई होप जितने क्वेश्चन मैंने कराया, 5 क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगे, मैंने आपको करा दिया बेटा। अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपको लग रहा है मेरे लिए हार्ड है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा बेटा। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।